हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग अप्स। तो फ्रेंड्स, आज है 4 मई और 4 मई से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते थे सारे इस वीडियो में कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। अच्छा लगे तो लाइक करना और पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया। अब ये वर्ल्ड ट्यूना डे अब बात आई है तो ये मनाते क्यों हैं? तो यह जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ट्यूना मछली की एक प्रजाति है और इसके महत्व के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड लेवल पे 2 मई को विश्व ट्यूना डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगर बात करें हम लोग वर्ल्ड ट्यूना डे की तो पहली बार जो है 2017 में मनाया गया था। बात आई है वर्ल्ड ट्यूना डे की, तो इसे मनाता कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र के प्रेजेंट टाइम में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। साथ ही हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने ब्रिक्स देशों को कितने बिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन सी 15 बिलियन डॉलर ऋण देने की घोषणा की गई है न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ब्रिक्स को। बात आई है न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो इसके बारे में आप बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर है संगाई, चीन में। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 15 जुलाई 2004 को इसकी स्थापना की गई थी। प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष और महासचिव कौन है? तो केवी कामत जो है प्रेजेंट टाइम में इसके महासचिव और अध्यक्ष दोनों हैं। साथ ही यह ऋण जो है ब्रिक्स को प्रदान की जाएगी। तो ब्रिक्स के बारे में आपको बता दें तो ब्रिक्स में टोटल 5 सदस्य देश हैं और उनका नाम आपको याद रखना होगा। ब्राजील हो गया, रूस हो गया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये 5 देश हैं ब्रिक्स में। ठीक है, अगर इसके स्थापना की बात करें तो ब्रिक्स की स्थापना 2006 में की गई थी। ठीक है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड से किसे नामांकित किया गया? तो अभी सानिया मिर्जा को फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। तो आप याद रखेंगे इनका नाम सानिया मिर्जा, जो कि भारत की टेनिस स्टार प्लेयर हैं। ठीक है, अब इन्हें दिया क्यों जाएगा? तो इनके अपने शानदार प्रदर्शन के लिए टीम इंडिया का मार्गदर्शन किया था और इनके लिए यह प्रदान किया जाएगा और यह नामांकित होने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। तो नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले आपको बता दें कि यदि आपको इस वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको सारे पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। क्वेश्चन 4 है, हाल ही में किस राज्य ने श्रमिकों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रणाली शुरुआत की गई है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रणाली की शुरुआत की गई है। अब ये ऑनलाइन आवेदन प्रणाली की शुरुआत क्यों की गई है? तो जो भी श्रमिक हैं, या तो वो कर्नाटक के हैं, कहीं दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, या तो कर्नाटक में कहीं दूसरे राज्य के श्रमिक फंसे हुए हैं, दोनों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली की शुरुआत की गई है। ठीक है, बात है ये कर्नाटक की, तो कर्नाटक के बारे में आपको बता दें तो इसकी राजधानी है बेंगलुरु। साथ ही इसका प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल है वजुभाई वाला। वजुभाई वाला जो है प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे गवर्नर है। साथ ही आपको यहाँ के सीएम की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें तो बीएस येदियुरप्पा जो है प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। अगर हम लोग कर्नाटक को करंट से रिलेटेड करें तो अभी हाल ही में यहाँ पे ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई थी जिसका नाम था गेट सेट गो। नाम क्या था? गेट सेट गो। साथ ही ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन भी आपको कर्नाटक में ही किया गया था अभी कुछ दिन पहले ही। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको कर्नाटक से याद रखने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हुआ, वे कौन थे? तो अभी हाल ही में डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हुआ, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। क्या थे? सामाजिक कार्यकर्ता थे। नाम आप इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, डेनिस गोल्डबर्ग। चलिए इनके बारे में कुछ बता दे थोड़ा सा। तो यह जो है दिवंगत दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के सहयोगी के तौर पे भी काम किया था। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका मुक्ति संघर्ष के महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। वह दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस के सैन्य बिग और उमा खंतो बी सिजवे के एकमात्र स्वदेश सदस्य भी थे। तो आप नाम इनका सिर्फ याद रखेंगे, नाम इंपॉर्टेंट है। नाम है इनका डेनिस गोल्डबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। हाल ही में प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नामक ई बुक लॉन्च किसने की है? तो अभी प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नामक बुक की लॉन्चिंग की गई है। इनका नाम है ऑप्शन सी प्रहलाद सिंह पटेल जी के द्वारा। तो प्रहलाद सिंह पटेल जी के द्वारा अभी प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नामक ई बुक की लॉन्चिंग की गई है। अब ये
प्रहलाद सिंह पटेल जो हैं, इनके बारे में आपको बता दें तो ये केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं, प्रहलाद सिंह पटेल, और इनके द्वारा प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर ई बुक की लॉन्चिंग की गई है। अब इस पुस्तक में है क्या, तो इस पुस्तक जो है एक शताब्दी विशेष संस्करण है जो कि पुरातत्व क्षेत्र में उनके बेशुमार योगदान को संस्कृति मंत्रालय की ओर से सम्मान है। तो ये सारे कुछ आपको इसमें इन्वॉल्व हैं, मिलेंगे आपको देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय के सचिव का कार्यभार किसने संभाला? तो अभी हाल ही में ऑप्शन ए अरविंद कुमार सिंह जी को एमएसएमई मंत्रालय के सचिव का कार्यभार जो है सौंपा गया है। बात करें हम लोग अरविंद कुमार की, तो वह जो है प्रेजेंट टाइम में अभी प्रधानमंत्री कार्यालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत है। साथ ही अगर और डिटेल्स में बात करें तो अरविंद कुमार जो है गुजरात कैडर के 1988 बैच के जो है आईएएस अधिकारी हैं। साथ ही उन्होंने गुजरात सरकार के विभिन्न पदों पे भी काम कर चुके हैं। तो इतने सारे आप जो है याद रखेंगे। अगर प्रेजेंट टाइम में हम लोग बात करें केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री की, तो नितिन गडकरी प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री हैं। तो आप नाम याद रखेंगे। क्वेश्चन 8 पे बात करते हैं। अभी हाल ही में किसने किसान सभा ऐप लॉन्चिंग की है? तो अभी CSIR के द्वारा किसान सभा ऐप की लॉन्चिंग की गई है। अब बात आई है CSIR का, तो इसको फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, हिंदी में बोले तो वैज्ञानिक एवं इनोवेशन अनुसंधान परिषद। बात है CSIR की, तो प्रेजेंट टाइम इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, और CSIR की स्थापना की गई थी सितंबर 1942 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में। तो CSIR से इतने चीज़ आप याद रखेंगे। अब बात आई है कि ऐप लॉन्चिंग की गई है, ठीक है, किसान सभा ऐप की लॉन्चिंग की गई है। तो यह लॉन्चिंग किए गए, अगर डायरेक्ट भाषा में आपको बता दिया जाए तो बिचौलियों को, किसान जहाँ पे सामान बेचती है, अपना जो अनाज बेचती है, उसके बीच के बिचौलियों को समाप्त करने के लिए, यानी कि किसानों को आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन से जोड़ने के लिए इस ऐप की लॉन्चिंग की गई है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है ओपन बजट सर्वेक्षण में बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में कौन सा शीर्ष पे है? तो अभी हाल ही में न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, न्यूजीलैंड जो है ओपन बजट सर्वेक्षण में बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में सबसे नंबर 1 पे है। अब यह है क्या? तो यह जो है किसी देश का बजट जितना कितना ज़्यादा पारदर्शिता है और कितना ज़्यादा सर्वेक्षण किया जाता है, इस सूची में न्यूजीलैंड पहले नंबर पे है। तो साथ ही आपको भारत की रैंकिंग भी आपको याद रखनी होगी। तो भारत इस रैंकिंग में 53वें स्थान पे है। ठीक है, नंबर 1 पे है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के बारे में आप याद कर लेते हैं कुछ चीज़। तो प्रधानमंत्री यहाँ पे हैं जैसिंडा ऑर्डन और इसकी राजधानी है वेलिंगटन। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राजशाही हैं एलिजाबेथ द्वितीय। तो इतने सारे पॉइंट आप याद रखेंगे। क्वेश्चन 10 है हाल ही में किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी के माध्यम से गैर जरूरी सामानों की बिक्री की मंजूरी प्रदान की है? तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा होम डिलीवरी के माध्यम से गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री की मंजूरी प्रदान की गई है। अब ये की गई है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। तो आपको पश्चिम बंगाल सरकार के बारे में आपको बता दें तो वेस्ट बंगाल जो है कोलकाता इसकी राजधानी है। और क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि कोलकाता किस नदी पे बसा हुआ है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे है और हुगली नदी पे बना हुआ ब्रिज हावड़ा ब्रिज बहुत ही फेमस है। इसका पूछा भी जाता है हावड़ा ब्रिज किस नदी पे है? तो हुगली नदी पे है। ठीक है, वेस्ट बंगाल की बात आई है तो प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। साथ ही यहाँ पे राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़े। राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़े। तो आप याद रखेंगे। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क क्वेश्चंस में आते हैं तो सुंदरवन नेशनल पार्क और बक्सा नेशनल पार्क जो है वेस्ट बंगाल में है। तो ये दोनों नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन 11 है हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग शीर्ष पर पहुंची है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया जो है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पे पहुंच गया है। अब बात करें हम लोग आईसीसी की तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में बोले तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। बात है ये आईसीसी की तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 15 जून 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? शशांक मनोहर इसके अध्यक्ष हैं। साथ ही हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेजेंट टाइम में आईसीसी के सीईओ कौन है? मनु साहनी प्रेजेंट टाइम में इसके सीईओ हैं। तो आप इतने सारे पॉइंट आईसीसी के लिए याद रखेंगे। आपको बता दें टेस्ट रैंकिंग ओडीआई और टी20 में जो है नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 पे कौन है? तो टेस्ट रैंकिंग में तो नंबर 1 में आपको पता चल गया कि ऑस्ट्रेलिया है, सेकंड नंबर पे आपका न्यूजीलैंड आता है और थर्ड पे आपका इंडिया आता है।
ओडीआई में अगर बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आपका इंग्लैंड है, सेकंड में इंडिया है और थर्ड पे आपका न्यूजीलैंड है। वहीं पे अगर T20 में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे इंग्लैंड है और थर्ड नंबर पे आपका इंडिया है। तो इतने सारे पॉइंट आप याद रखेंगे। क्वेश्चन 12, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस प्रकोप की उत्पत्ति की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है? तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप की उत्पत्ति कहां से हुई, इसकी अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की गई है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, और इस ऑस्ट्रेलिया की मांग को अमेरिका का साथ मिल रहा है। ठीक है, बात आई है ऑस्ट्रेलिया की, तो इसकी राजधानी है कैनबेरा और यहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। साथ ही यहाँ पे सम्राट कौन है? एलिजाबेथ द्वितीय। और प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री कौन है ऑस्ट्रेलिया के? स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? तो जनरल क्वेंटिन वाइस। जनरल क्वेंटिन वाइस। ठीक है, आप याद रखेंगे। अभी हम वन लाइनर में सारे वीडियो को क्वेश्चंस को रिवीजन करेंगे, पूरा देखना। अभी हाल ही में वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना के डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। क्वेश्चन 2 है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने ब्रिक्स देशों को कितने बिलियन ऋण देने की घोषणा की है? तो $15 बिलियन ऋण देने की घोषणा की है। 3 है, हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए किसे नामांकित किया गया है? तो ये नहीं किया गया सानिया मिर्जा को। क्वेश्चन 4 है, हाल ही में राज्य के श्रमिकों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रणाली शुरुआत की है। तो अभी कर्नाटक के द्वारा ऑनलाइन प्रणाली की शुरुआत की गई है। 5 है, हाल ही में डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हुआ, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। क्वेश्चन 6 है, प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नामक ई बुक लॉन्च की गई है प्रहलाद सिंह पटेल जी के द्वारा। क्वेश्चन 7 है, हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय के सचिव का कार्यभार किसने संभाला है? तो अभी संभाला अरविंद कुमार सिंह जी ने। क्वेश्चन 8 है, हाल ही में किसने किसान सभा ऐप लॉन्च की है? तो CSIR के द्वारा यह ऐप को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन 9 है, हाल ही में ओपन बजट सर्वेक्षण में बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में शीर्ष स्थान पे आपका न्यूजीलैंड है। क्वेश्चन 10 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी के माध्यम से गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री की मंजूरी प्रदान की है? तो अभी वेस्ट बंगाल के द्वारा यह मंजूरी प्रदान की गई है। क्वेश्चन 11 है, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पे पहुंचा है? तो अभी ऑस्ट्रेलिया जो है नंबर 1 पे है टेस्ट रैंकिंग में। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के उत्पत्ति के कारण अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है? तो यह ऑस्ट्रेलिया ने मांग की है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पे इसकी जांच हो। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का करंट अफेयर्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, पहली बार विजिट करो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।